शाम के 6 बज रहे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में अब भी धुंधली सी नमी बाकी थी। राघव अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, तभी एक लिफाफा हाथ में आया। पीला पड़ चुका, किनारों से हल्का फटा हुआ, लेकिन ऊपर साफ साफ लिखा था, माया के नाम। राघव की उंगलियां थम गईं। दिल की धड़कन जैसे किसी ने पकड़ ली हो। ये खत उसने 20 साल पहले लिखा था, लेकिन कभी भेज नहीं पाया था। वो बैठ गया उसी जगह फर्श पर। हाथ कांपते हुए खत खोला। अंदर का कागज अब भी वैसा ही था, नमी में थोड़ा सिकुड़ा, लेकिन हर शब्द जिंदा। माया, अगर तू ये खत पढ़ रही है तो शायद अब मैं बहुत दूर चला गया हूँ। तू जानती है, मैं कभी अलविदा कह नहीं पाया। वो स्टेशन की शाम अब भी याद है, जब तू ट्रेन में बैठी थी और मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा कुछ नहीं कह सका। राघव की आंखें भर आईं। 20 साल पहले वो दोनों कॉलेज में साथ थे। माया को नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ा और राघव अपने छोटे शहर के सपनों में गुम रह गया। उसने खत लिखा, लेकिन डर गया। सोचा, अगर उसने जवाब न दिया तो? वो खत भेजने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। वक्त गुजर गया। माया शादी कर गई, राघव भी अपने बिजनेस में लग गया। लेकिन आज ये खत फिर सामने था, जैसे वक्त ने जानबूझकर उसे लौटाया हो। वो उठकर सड़क पर निकला, पुराने पोस्ट ऑफिस तक गया, जो अब बंद पड़ा था। टूटी दीवारों के बीच खड़ा होकर उसने सोचा, कितना अजीब है ना, कभी भेजा नहीं गया खत आज भी जवाब मांग रहा है। उसी वक्त एक आवाज आई, राघव। वो पलटा। सामने माया थी, बालों में हल्की सफेदी, आंखों में वही शांति। तू यहाँ? राघव बुदबुदाया। माया मुस्कुराई, मेरे बेटे का ट्रांसफर यहाँ हुआ है, बस मिलने आई थी पुराने शहर से। राघव के हाथ से खत गिर गया। माया ने उठाया, देखा, अपना नाम लिखा था। धीरे से बोली, क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? राघव कुछ न बोल सका, सिर्फ सिर झुका लिया। माया ने खत पढ़ा पूरा, फिर बोली, राघव, अगर ये खत उस दिन पहुंच जाता, शायद जिंदगी कुछ और होती। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन अब तो ये खत वहीं पहुंचा है जहां इसे होना था, तेरे हाथों में। दोनों चुप थे। आसमान में फिर हल्की फुहार गिरने लगी थी, जैसे वक्त कह रहा हो, कुछ बातें देर से सही, लेकिन पहुंचती जरूर हैं। कभी कभी जिंदगी में जवाब नहीं, बस एहसास मिलना ही काफी होता है।